वो अपने बेटे से लड़ रहा था, ऐसे ही अचानक से उसकी मेमोरी आई और उसने अपने आप को मार लिया। ऐसा न करते हुए अगर वो अपने बेटे के साइड से लड़ाई करता साकुरा के फ्रंट में, तब वो बैटल जीत सकते थे। ऐसा होना काफी चैलेंजिंग और नियरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि तोजी फुशिगोरो किसी की भी बात नहीं मानता। तो अगर तोजी के पावर्स की बात करी जाए तो तोजी एक नॉन कर्स एनर्जी वाला सॉर्सरर है जिसके पास कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है, पर फिर भी वो एक स्पेशल ह्यूमन है जिसने हेवनली रिस्ट्रिक्शन को अनलॉक कर लिया। जेनिन क्लैन से होते हुए भी उसे जेनिन क्लैन से निकाल दिया गया। उसने अपने हेवनली रिस्ट्रिक्शन के कारण अपने आप को एकदम लिमिटलेस बना लिया। वो कितना पावरफुल है ये सब तो हम जानते ही हैं। जैसे उसने गोजो को सीजन 2 में मौत के घाट लगभग मार ही दिया था और रीइंकार्नेट होने के बाद अपने एनिमी की डोमेन में घुसकर उसी की बैंड बजा दी थी, वो भी अपने चेहरे का रिएक्शन बदले बिना। तो वो कितना पावरफुल हो सकता है इस पर हमें कोई भी शक नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं शिबुया इंसिडेंट में तोजी की आत्मा बुढ़िया ने अपने पोते के अंदर डाल दी थी, जिससे उसका पोता इतना लोड नहीं सह पाया और तोजी ने उसकी बॉडी पर फुल कंट्रोल कर लिया और उस बुढ़िया को भी मौत के घाट उतारने के बाद अचानक से तोजी की मेमोरी वापस आ जाती है और तोजी अपने आप को मार लेता है फुशिगोरो का लास्ट नेम पूछकर, क्योंकि फुशिगोरो सेफ था क्योंकि उसने जेनिन क्लैन का नेम टैग नहीं लिया। अगर बात की जाए कि तोजी अगर उनकी तरफ से लड़ता तो मेरे ख्याल से नानामी आज जिंदा होता और गोजो भी जल्दी से अनसील हो जाता, जिससे साकुरा की बैंड बजाने के लिए टाइम भी मिल जाता। और साथ ही में वो अपने बेटे फुशिगोरो को उस गे बॉय के अटैक से भी बचा लेता, जिसके कारण फुशिगोरो को माहोरागा को समन नहीं करना होता। और अगर माहोरागा समन नहीं होता तो साकुरा वहां पर लड़ने नहीं आता, और साकुरा लड़ने नहीं आता तो फुशिगोरो की बॉडी पे कंट्रोल करने की कभी सोचता भी नहीं, वो वहीं पे स्टॉप हो जाता। क्योंकि साकुरा भी ये जानता था कि यूजी जल्दी अपनी बॉडी पर कंट्रोल वापस पा लेगा, इसीलिए उसने सारी प्लानिंग्स वहीं पर कर ली कि कैसे और कब उसे फुशिगोरो की बॉडी पर अपनी सोल को ट्रांसप्लांट करना है। पर अगर तोजी वहां पर होता तो वो ऐसा होने ही नहीं देता, क्योंकि वो अपने बेटे को पहले ही बचा लेता और ना ही माहोरागा आता ना ही साकुरा आता। जिससे जो अभी की करंट फाइट थी गोजो और साकुरा की, जिसमें साकुरा ने म्यूक्विन की बॉडी पर कंट्रोल करके उसकी 10 शैडो टेक्निक्स को यूज किया और माहोरागा के अडेप्शन के कारण गोजो को मार दिया, वो भी नियरली इम्पॉसिबल हो जाता, क्योंकि साकुरा के मन में म्यूक्विन की बॉडी पर कंट्रोल करने का कोई ख्याल ही नहीं आता, क्योंकि माहोरागा को उसने समन ही नहीं किया जस्ट बिकॉज ऑफ तोजी। और जैसे कि हम जानते ही हैं कि इटाडोरी की कर्स एनर्जी अभी तक अनजान है और वो क्या कर सकता है ये भी अनजान है, तो साकुरा को भी ये नहीं पता होता कि इटाडोरी क्या कर सकता है। तो गोजो के पास यहाँ पर एक ह्यूज एडवांटेज होता, जिससे वो साकुरा को हमेशा के लिए फिर से सील या तो उसको मार ही देता।